प्रिय आत्मन, सहज योग में आज बिहार के दरिया साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। दरिया साहब का जन्म 1674 ईस्वी में हुआ और 1780 ईस्वी तक इनकी जीवन पताका बिहार में फहराती रही। कहते हैं दरिया साहब, साधो धोखे सब जग मारा। साधुओं को कह रहे हैं, साधकों को कह रहे हैं कि सावधान रहो, सर्वत्र माया का जाल फैला हुआ है, धोखे का जाल फैला हुआ है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर माया पापिनी और फंद ल बैठी हाट, और सब जगतो फंदे परा गया कबीरा काट। चारों तरफ माया का फंदा बिछा हुआ है, माया का जाल बिछा हुआ है, लेकिन कोई कबीर, कोई प्रज्ञावान साधक, कोई विवेकशील संत ही इस माया के जाल को काट पाता है। और कैसे काटोगे माया के जाल को, इसका सूत्र भी संत तुम्हें देते हैं। कहते हैं दरिया साहब, गुरु सृष्टि के ब्रह्मा भूले चारों वेद विचारा। बड़े बड़े लोग भूल जाते हैं, बड़े बड़े लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, बड़े बड़े लोग माया के चक्कर में आ जाते हैं। स्वयं ब्रह्मा जिन्होंने चारों वेदों का विचार दिया, वे स्वयं भूल गए। जिसके लिए कह सकते हो कि अगर इतने विवेकशील हो करके भी उन्होंने सृष्टि की रचना की और सृष्टि को माया से विस्तारित किया या सृष्टि में माया को भरा, तो निश्चित ही उनके तत्व ज्ञान में कहीं भूल हो गई होगी। कहते हैं दरिया साहब, अच्छे वृक्ष सुख सागर छोड़ी के तिरगुन फंद पसारा। अरे जो गोविंद था, जो ओंकार था, जो प्रभु था, वो कल्प वृक्ष की तरह था, अक्षय वृक्ष की तरह था, और उसे छोड़ करके वो सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, ये त्रिगुण से माया का विस्तार किया, त्रिगुण से सृष्टि की रचना की, तो निश्चित ही वे भूल में पड़ गए होंगे। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं कि माया महाठगनी हम जानी, और त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। हर व्यक्ति में ये तीनों गुण की में से किसी न किसी गुण की प्रधानता भरी, और सारी सृष्टि में इन त्रिगुण की प्रधानता को तुम पाओगे। उसी पर दरिया साहब कटाक्ष कर रहे हैं कि जब ब्रह्मा ओंकार को तत्वतः जान रहे थे, फिर भी वो माया के फेरे में पड़ गए और सृष्टि के विस्तार में इन त्रिगुण का सहारा लिया उन्होंने। कहते हैं दरिया साहब, कौन गुरु है कौन चेला है, कौन बूढ़ को बारा। बड़ा भ्रम पैदा कर दिया। कोई बूढ़ा होता है, कोई जवान होता है, कोई बच्चा होता है, कोई गुरु होता है, कोई चेला होता है, कोई राम होता है, कोई रावण होता है, लेकिन सबके भीतर है कौन? वास्तव में तो प्रभु ही तो है, गोविंद ही तो है। खेले रघुपति अथवा रावण, चल रहा वही पत्ते बावन। कभी रावण बनकर सीता को चुराता है, कभी राम बनकर रावण को मारता है, लेकिन दोनों तरफ से प्रभु ही खेल खेल रहा है। ये सब माया के विस्तार के कारण ऐसा लगता है कि कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, कोई जवान है, कोई राम है, कोई रावण है, कोई खलनायक है, कोई नायक है, लेकिन ये खेल चल रहा है, एक लीला चल रही है, एक माया का खेल चल रहा है, और सबके मूल में गोविंद ही है। लेकिन कोई बिरला संत ही इस तत्व को देख पाता है, जान पाता है। जिसके लिए गुरु रामदास जी कहते हैं, जा आप कृपाल होए हरि स्वामी, ता आपना नाव हरि आप जपावे। कोई सोचते हो कि कोई साधु बन जाता है, कोई चोर बन जाता है, लेकिन गुरु रामदास जी एक अद्भुत बात कहते हैं, ये सब प्रभु की कृपा और प्रभु की माया का खेल है। जिस पर उसकी कृपा हो जाती है, स्वयं ही उसकी जीवन में वो सद्गुरु को भेजता है, स्वयं ही उससे अपना सुमिरन कराता है, और जिस पर उसकी कृपा नहीं होती है वही माया में भ्रमण करता रहता है, माया के जाल में फंस जाता है। जा आप कृपाल होए हरि स्वामी, जिस पर वो कृपालु हो जाता है गोविंद, ता आपना नाव हर आप जपावे। अपना नाम का सिमरन उससे वे स्वयं ही कराता है, और आपे सतगुरु मेल सुख देवे। स्वयं ही उसकी ज़िंदगी में किसी कामिल मुर्शिद को लाता है, पूरा गुरु को लाता है, और आपना सेवका आप हर भावे। और अपने सेवक को, अपने भक्त जनों को स्वयं ही वो भाता है। जिस पर उसकी कृपा होती है वही गोविंद के प्रेम में पड़ता है।
कहते हैं दरिया साहब, आपे नाव केवट है आपे, आपे खेवन हारा। कहीं वो नाम बन जाता है, कहीं वो केवट बन जाता है, कहीं वो नाव बन जाता है, वो सब उसी की भूमिकाएं हैं। कहीं वो नाव बना हुआ है, कहीं वो केवट बना हुआ है, सब, कहीं वो यात्री बना है, कहीं वो सवार बना है, लेकिन सब गोविंद का ही खेल चल रहा है, गोविंद की ही लीला चल रही है। जिसलिए मीरा कहती है, सत की नाव खेवटिया सतगुरु अब भव सागर तरी आयो। वो जो सतनाम की नाव है बस, और खेवटिया कौन होता है? वो सतगुरु होता है, वही नाम बना हुआ है और वही सतगुरु बना हुआ है, और भव सागर तरी आयो। और दोनों जिसके सौभाग्य में हो जाता है, नाम की नाव मिल जाए और केवट के रूप में सतगुरु मिल जाए, कामिल मुर्शिद बन जाए, तो तुम भव सागर को पार कर पाते हो। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, होई दयाल कृपाल प्रभु ठाकुर और आपे सुने बिनंती। जिस पर गोविंद कृपालु हो जाता है, बस उसी वही प्रार्थना भी करवाता है और वही प्रार्थना को सुनता भी है, वही भक्त के हृदय में प्रेरणा देता है कि तुम प्रार्थना करो, और वही दूसरी तरफ से सुनता भी है। पूरा सतगुरु मेल मिलावे, सब चूके मन की चिंती। और वही गोविंद अपने भक्त के जीवन में पूरा गुरु को लाता है, कामिल मुर्शिद को लाता है, और फिर वही उसकी सारी चिंता को मिटा भी देता है। कहते हैं दरिया साहब, सतगुरु शब्द सत्य यह मानो। ये अद्भुत बात कह रहे हैं। चारों तरफ माया का जाल फैला हुआ है, चारों तरफ धोखा का, भ्रम का जाल फैला हुआ है, मगर दो बातें सत्य है। एक सतगुरु सत्य है और ओंकार सत्य है। सतगुरु और शब्द, पूरा गुरु और ओंकार, ये दो बातें सत्य है। अगर इन दो को पकड़ लो तो फिर माया के जाल में तुम बंधते नहीं, माया की चक्की में तुम पिसते नहीं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु शब्द प्रमाण अनहद बानी ऊचरे। बस दो ही प्रमाण है। अगर तुम अध्यात्म की यात्रा पर हो तो इस कसौटी पर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को कस लो कि क्या तुम दो चीज़ों से जुड़े हो। क्या सतगुरु से जुड़े हो, क्या शब्द से जुड़े हो, ओंकार से जुड़े हो। अगर इन दो चीज़ों से जुड़े हो तो तुम्हारी यात्रा सही दिशा में चल रही है। अगर इन दो में से एक से भी नहीं जुड़े हो तो याद रखना तुम्हारी यात्रा ठीक नहीं चल रही है। सतगुरु शब्द प्रमाण अनहद बानी उच्चरे। और कौन सा शब्द? अनाहत नाद जो चल रहा है, जो ओंकार का अखंड कीर्तन चल रहा है, उससे जुड़ना है। और कोई नाम के नाम पर अगर कोई और चीज़ तुम कर रहे हो तो समझ लेना कि सत्य नाम से तुम्हारा अभी परिचय नहीं हुआ है। सत्य नाम तो अनाहत संगीत है, सत्य नाम तो दिव्य प्रकाश है, और झूठ सब ज्ञान। बाकी जो भी ज्ञान है, जो भी तुम अर्जित कर रहे हो अध्यात्म के नाम पर, और झूठ सब ज्ञान, वो सारी बातें झूठ हैं। और कहे कबीर विचार के, कबीर कहते हैं कि मैं तत्वतः चिंतन करने के बाद ये बातें तुमसे कह रहा हूँ, क्योंकि अध्यात्म के नाम पर बहुत कुछ चल रहा है। कहीं कामना पूर्ति चल रही है, कहीं दुख निवारण चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अध्यात्म का उनसे कोई संबंध नहीं। बस अध्यात्म दो चीज़ों को केंद्र में रख करके चलता है, सद्गुरु और शब्द। इसके अतिरिक्त जो भी हो रहा है, याद रखना, जरा सतर्क रहना, जरा होशियार रहना, क्योंकि भंवर जाल बगजाल है, बूढ़े बहुत अचेत। एक तो भंवर जाल है, भवसागर का जाल है, और दूसरा बगुलों का जाल है। और बगुलों के जाल में अगर एक बार फंस गए तो निकलना बड़ा मुश्किल होता है। कहते हैं दरिया साहब कि सतगुरु शब्द सत्य मानो और निस्बासर होशियार। बड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, साक्षी होकर के जीने की ज़रूरत है। जो भी आए उसके प्रति साक्षी हो जाओ, जरा होश से भरे हुए ज़िंदगी को जियो। जिसके लिए गुलाल साहब कहते हैं, राम मोर पूंजिया मोर धना। बस एक ही पूंजी है मेरी, एक ही धन है मेरा, और वह राम है। राम मोर पूंजिया मोर धना। राम नाम मेरी पूंजी है, राम नाम मेरा धन है। निस्बासर लागल रहुरे मना। रात दिन बस राम के सुमिरन में लगे रहो, और 8 पहर तह सुरति निहारी। और ऐसा नहीं कि घंटे 1.5 घंटे ध्यान कर लिया, कि समाधि कर ली, कि सुमिरन कर लिया, नहीं। सांस सांस सुमिरे गोविंद।
हर सांस गोविंद से जुड़ करके आनी जानी चाहिए। आठों पहर सुरति उस गोविंद में लगी रहनी चाहिए। कैसे लगी रहनी चाहिए? जस बालक पाले महतारी, जैसे बच्चे का लालन पालन माँ करती है। रात में सो रही है माँ और जरा सा बच्चा चिहुका, जरा सा रोया और माँ की नींद टूट जाती है। नींद में भी माँ का ख्याल बच्चे पर रहता है। जस पनिहार धरे सिर गागर, जैसे पनिहारिन है गागर में जल भर करके चलती है, चाहे बात भी करती है अपने सखियों से, लेकिन उसका ध्यान घड़े पर, उस गागर पर लगा रहता है। जैसे माँ का ख्याल हमेशा नन्हे शिशु पर लगा रहता है, ऐसे ही इस जगत में कुछ भी करो, उठो बैठो खाओ पियो, दुकानदारी करो, नौकरी करो, लेकिन ख्याल हमेशा गोविंद का चलते रहना चाहिए। तब समझना कि तुम्हारा सुमिरन ठीक चल रहा है। कहते हैं दरिया साहब, कहें दरिया चित चेत अचेत, अरे अचेत, अरे गंवार, जरा अपने चित्त में ख्याल लाओ, उस गोविंद के ख्याल के साथ जियो, उस गोविंद के सुमिरन के साथ जियो। जिसके लिए गुरु तेग बहादुर कहते हैं, अजहु समझ कछु बिगड़ो नाहिन, कोई बिगड़ी बात नहीं है, अभी तक भी कोई हर्जा नहीं हुआ, अभी तक भी कुछ बिगड़ा नहीं। जब जागे तभी सवेरा, सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। आज से भी सावधान हो जाओ तो जीवन संवर सकता है, आज से भी सावधान हो जाओ तो जिंदगी निखर सकती है। अजहू समझ कछु बिगड़ियो नाहिन, भजले नाम मुरार, उस गोविंद के नाम को आज भी भजना शुरू करो। और फिर क्या होगा? उतरहु भव जल पारा, कहते हैं दरिया साहब, कहें दरिया चित चेत अचेते, उतरहु भव जल पारा। अगर इस तरह गोविंद का सिमरन तुमने करना शुरू किया, हमेशा अपने चित्त को उसमें लगाना शुरू किया, तो तुम भव सागर को पार कर जाते हो। और यह भव सागर कहीं बाहर नहीं है, बाहर का संसार भव सागर नहीं है। ये जो तुम्हारा अंतर जगत है, जहाँ विचार चल रहे हैं, जहाँ उत्तेजनाएं चल रही हैं, जहाँ कामनाएं चल रही है, जो तुम्हारा कामनाओं का जगत है, ये जो भीतर का जगत है, समझ लेना यही भवसागर है। और मृत्यु की बेला में तुम यहीं फंस जाते हो। बस इसी को पार करके निराकार में पहुंचना है, इसी को पार करके जरा उस पार जाना है गोविंद के द्वार पर। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, चरण कमल जप सागर तरया, भवजल उतरे पारा, नानक शरण पूरन परमेश्वर, तेरा अंत न पारावारा। याद रखना, ये गोविंद के चरण कमलों को अपने हृदय में रख करके ही इस भव सागर को पार कर सकते हो। और इसका सरलतम तरीका है कि किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उससे नाम का ज्ञान प्राप्त करो, ओंकार के परम संगीत का ज्ञान प्राप्त करो, ओंकार के परम प्रकाश का ज्ञान प्राप्त करो, और उसको हृदय में धारण कर और फिर जिंदगी को जीना शुरू करो। और तुम देखते ही देखते बड़ी सरलता से भवसागर को पार कर जाते हो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।